अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं बराना गांव में हूँ और झज्जर जिले का गांव है बराना, बेरी विधानसभा माव है। और हमारे साथ एक ये अंकल जी जुड़ गए हैं, सीधी बात करेंगे। सबसे पहले नमस्ते जी। नमस्ते जी। अभिमन्यु चैनल देखने वाला को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और उनको जरूर सब्सक्राइब करें। ओहो, अच्छा मैं सीधी बात नो बकवास करूंगा। आपके गांव बराना में कितनी वोट है लगभग? देखिए, हमारे गांव में लगभग पोल होती है 6-6,500 के आसपास। इसमें इस इलेक्शन में लोकसभा में उसमें 100-200 ऊपर नहीं चले जाए, लेकिन पिछला रिकॉर्ड हम उठाएं 19 का, तो दीपेंद्र यहाँ से 1900 की लीड लेके निकला था। हालात पहले भी यही थे, मतलब 30-70 का था, 30 पे बीजेपी और 70 पे कांग्रेस। इसके विजन क्या था क्या नहीं। अब ऐसे हालात बिगड़े हैं कि गांव के जो दीपेंद्र जी के खासम खास आदमी थे, जो एक अनु का भाई हम जितावनिया हम उनकी वजह थे। उनकी वजह से क्यों? क्योंकि उनने थोड़ा अव्वल चौधराहट दिखा दी। जैसे नाम नहीं लिया करे, नहीं जैसे करा के उनने करा के मतलब अगाऊ अगाऊ चलना, कुछ राम रोड अटकाना, कोई जैसे कोई दूसरे मतलब पार्ट का या दूसरे पक्ष का सरपंच बन गया, उसको थोड़ा बहुत अपनी ताकत दिखाना, एक सरपंच हो या कोई भी हो, उससे घाटा पड़ा है। यानी कि 45-55 मतलब 45 बीजेपी। मैं तो 45 कहूंगा, लेकिन सोर्सेज ये भी कह रहे भाई टक्कर है गांव में, हो सकता है दीपेंद्र 100-200 से हार भी जाए और जीत भी जाए। मतलब कति 50-50 नहीं, अभी तो आलंकन जब लिखड़ेगा, जब अभी तो आज 20-25 दिन है के जाने, और बम कोई किस तरह का पड़ जाए कि हो सकता है बीजेपी वाले के ऐसी गलती कर दे जिससे एक तरफा हो जाए कांग्रेस का, हो सकता है 50-50। तो आज का दौर है, आज का फिलहाल का है। अच्छा, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो पर्सनली? मैं पर्सनली जी सपोर्ट है मेरी बीजेपी को, मोदी जी को। इसके पीछे कई कारण है, क्योंकि कांग्रेस का जो इतिहास ठाके देखेंगे हम, तो जो एक मतलब सच्चे नागरिक ने और महात्मा जी ने भी कहा था कि भाई जी कांग्रेस का काम पूरा हो चुका है, अभी इसको डिस्काउंट करके नई पार्टियां बनाई जाएं। वो फिर उस रट्टे पे चलते रहे, जैसे जवाहरलाल ने, फिर इंदिरा गांधी, राजीव, एक पारिवारिक पार्टी बना दी इसको। और फिर 77 के बाद जब इमरजेंसी आई, वहां से हार होने के बाद इंदिरा गांधी ने को भाई कांग्रेस का जो वोट देने है, उसने इस जो हाथ का निशान क्यों आया था इसकी फुल फॉर्म का भी नहीं बेरा। शुरू में जब यह मध्यवर्ती चुनाव हुए, उसके अंदर आई कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस के नाम से बनाया गया और हाथ का निशान आया। इससे पहले गौ बाछड़ेगा था और इससे पहले और निशान होगा। कांग्रेस को अगर मतलब मैं स्वावलंबन ही करना चाहता हूँ, और सभी जो प्रेरणा भी दूंगा, जो आदमी किसी राजनीतिक दल के भरोसे या किसी नेता के भरोसे अपना करियर बनाना चाहता है, नौकरी लवाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, ये मैं कतई नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ करो अपने दम पर करो। हमें बात करें, आपने बताया है कि गांव बराना में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरा है पिछले 2019 की बजाय। अब ये 5 साल जो है वो खतरनाक साबित हुए हैं। नहीं, खतरनाक नहीं, अब भी जो मतलब एक 15-20 दिन से जो घटनाक्रम हुई है, जैसे कोई भी एक वाह बात आओगी, चौटाला जी को तो लेगी थी मालाएं और दीपेंद्र जी को लेके भाई साहब, कोई भी छोटा मोटा काम हो भाई साहब से जरूर मिलना। वो भाई साहब के जो एजेंट थे ना, उनकी वजह से कोई ऐसी खलबली मची है। और हो सकता है भाई नीचे नीचे कुछ एक आदमी ओपन ना हो रहे हो, क्योंकि जैसे पहले लोक दल क्या होया करता हुआ गामा में, और जो अपने छोटे भाई हैं जो मतलब इसमें ओबीसी के, एससी-बीसी के, वो चुप रहा करते और जीतती कांग्रेस। अभी कुछ से जैसे हम तो भाई अपना जमीर है, हमने कोई अच्छा आदमी होगा जिसके अंदर गुण हो गया, हम उसको वोट कराएंगे। तो हो सकता है नीचे नीचे भाई, मैं तो 45-55 कह रहा हूँ, हो सकता है भाई बरोबर भी हो। तो ईब आपका मतलब यो है कि जैसे कल हाँ बराना गांव में
एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम रहा जिसमें काफी सारे युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा। क्या कारण रहा एकदम से इतनी तादाद में ज्वाइन? देखिए, जो दूसरी पंचायत है उसके अंदर कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुई। वैसे कुछ धड़ा तो था उसमें पहले से ही बीजेपी में, लेकिन वो ओपनली, क्योंकि राजनीति में सब अपने नंबर बनाते हैं, फोटो उतरवाना, माला डालना, भाई मेरा नंबर डालो मेरा डालो, वो ओपनली ये हो गया भाई हम तुम्हारे साथ हैं। तो बेरी में के माहौल है पूरा बेरी हल्के का अगर जिक्र करा जाए पिछली और इस बार? देखिए, अगर पिछली 19 का चुनाव आंकड़े के साथ थोड़ा थोड़ा याद बता दूं, जैसे काजन से जो बेरी का है वहाँ से दीपेंद्र जी को लगभग 2800 की लीड मिली थी। बोची डीगल जैसे ही मतलब पूरे अलाउत की गिनती शुरू हुई, वह लीड टूट के 3200 की होगी। बराने में घुसे 1900 की, इस तरह लीड 32 चलेगी। जब लगभग आंकड़ा ठीक सा नहीं, 27,000 के आसपास दीपेंद्र जी को लीड मिली थी बेरी हल्के से। अब की बार अगर वो बाहर के जितने ये अपने कहेंगे भाई, बाहर के जो आम है बूझा उनसे के कहेंगे भाई, जो उनके खासम खास तो कह दिए कि बार हम 10,000 की इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन जैसे मेरे पास आदमी आओ हैं, बोल बतलाओ है, बैठे हैं, हमको सर्वर नहीं है ना कोई पत्रकार है, लेकिन जो लोगों का विचार सुनते हैं बाहर के ओर से, वह मतलब घटती दिखाई दे रही, लीड घट रही है। हाँ, लेकिन उसके जो सपोर्टर हैं जो उसके हिसाब से वह लीड को 35,000 तक बोल रहे हैं। चलो मैं एक बात और कर लेता हूँ लास्ट। दोनों पार्टियां जैसे भाई भारतीय जनता पार्टी वाले नो कहे हैं कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जो एट प्रेजेंट सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 1 से 1.5 लाख की विजय है सेम, बल्कि दीपेंद्र की तो 2 लाख की जीत बताओ है। आप इस पे क्या मतलब? देखियो जी, ये वोटर के हाथ होता है। इतनी बड़ी जीत अगर पिछले न ठावा ना, पिछले रिकॉर्ड ना अगर 19 के न देखा तो यहाँ तक कह रहे थे भाई दंगताना हरा दिया, लेकिन हार चाहे चौधरी देवीलाल भी आ रहे थे, हार स्वीकार करनी चाहिए, शर्मात है। लेकिन उसके जो कार्यकर्ता थे करिए, उन्होंने उसका प्रोपगंडा करके वो वोट तोड़ी और है। मेरे हिसाब से जो 75 की थी ना बेल्ट और मिला के, अब वो लगभग आज के दिन 22,000 से दीपेंद्र पे छट रहा है मेरे अपने हिसाब से पूरे ओवरऑल रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसी के। अच्छा जी, तो इसका मतलब तो आपने जो सब चीजों का जो डाटा निकाला उस तो हार निश्चित है दीपेंद्र की? ये तो देखो जी, समय के क्रम में है। 25 तारीख को क्या होना है, हो सकता है भाई मेरा जो अपना आलंकन है, मैं सोच रहा हूँ जैसे लोग कोई सच्ची थोड़ी बता होगा, मेरा झंडा देख कर कह दे तेरी देंगे और ही जाग उड़ा दे दे। आप तो नहीं कर रहे हो? नहीं, ये देखो, एक कोई भी सच्चा नागरिक, अब वोट होती है पर्दे के पीछे। वैसे हमने भी खुल गए समर्थन नहीं करना चाहिए, कहने की बात है। कोई भी वोटर है साइलेंट आपने दिया हो चुपचाप, ना बूथ पर है ना और कुछ, ना भीड़, क्यों वो अल्लाह करा को बोगस गिर रहा, तू यो गिर गया, उसकी गिर गया। मैं तो ये भी चाहता हूँ इस तरह का हुआ होना नहीं चाहिए। बूथों पे प्यार से गिरो, जिसको इच्छा उसको डालो। रुको, इस वीडियो को स्किप मत करो, कंटिन्यू देखते रहो। अगर आप भी स्मार्टफोन से घर बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं मेरी तरह, जैसे मैं कमा रही हूँ, आप भी कमा सकते हैं। पीसीएल रोहतक ऑफिस जो सभी के लिए ऐसी नौकरी लेके आया घर बैठे पैसे कमाने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।